हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अपग्रेड वोकैब एंड जीके में। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग कवर कर रहे हैं CHSL 2023 का प्रीवियस ईयर जीके का क्वेश्चन। इससे पहले 5 सेट अपलोड हो चुका है। अगर देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत द्वारा जीते गए स्वर्ण पदकों की संख्या है। इसका आंसर होगा 1, जो नीरज चोपड़ा द्वारा जीते गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा भारत सरकार की राष्ट्रीय पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति 2007 का उद्देश्य नहीं है। इसका आंसर होगा पुनर्वास की प्रवाह के बिना पुनर्स्थापन पर अधिक से अधिक ध्यान केंद्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोजन की एकलक इकाई क्या है। आंसर होगा ग्लूकोज। अगला प्रश्न, सितंबर 2022 में नीरज चोपड़ा ज्यूरिख में डैश के थ्रो के साथ डायमंड लीग फाइनल 2022 का खिताब जीतकर डायमंड लीग जीतने वाले पहले भारतीय बन गए थे 88.44 मीटर फेंककर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 सूत्री कार्यक्रम TPP किस वर्ष शुरू किया गया था। इसका आंसर होगा 1975। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार द्वारा लिए गए कुल ऋण का सबसे सही अनुमान है। इसका आंसर होगा राजकोषीय घाटा। अगला प्रश्न, भारत का पहला और दूसरा 100% मेथनॉल संचालित प्रोटोटाइप ट्रक का अनावरण डैश में किया गया था। इसका आंसर होगा बेंगलुरु। अगला प्रश्न, समुद्री जल में कौन सा खनिज लवण प्रमुख मात्रा में घुला होता है। इसका आंसर होगा सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न, सरकारी बजट आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकारी प्राप्तियों और सरकारी व्यय के अनुमानों का विवरण है। भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि डैश से डैश होती है। इसका आंसर होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च। अगला प्रश्न, स्पोर्ट्स ईस्टर ईस्ट स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2023 में किस भारतीय महिला खिलाड़ी इमर्जिंग हीरो पुरस्कार मिला। इसका आंसर होगा तितास साधु को। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किस महान आदर्शों का उल्लेख है। इसका आंसर होगा विचार, विभक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना का स्वतंत्रता। अगला प्रश्न, कोशिका का कौन सा भाग पोषक तत्वों को ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका आंसर होगा सूत्रगणिका। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है। इसका आंसर होगा 17.7%। अगला प्रश्न, राजा राम मोहन राय की पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई। इसका आंसर होगा फारसी भाषा। अगला प्रश्न, चोल साम्राज्य राजवंश की स्थापना किसने किया। इसका आंसर होगा विजयालय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में मानसून की निर्वतन के दौरान वर्षा होती है। इसका आंसर होगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उद्देश्य क्या है। इसका आंसर होगा पृथ्वी को सौर, वायु और ब्रह्मांडीय विकिरण से बचाना। अगला प्रश्न, ओणम डैश एक राज्य का त्यौहार है। इसका आंसर होगा केरल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की एक विशेषता नहीं है। इसका आंसर होगा राज्यों के राजधानियों और प्रमुख नगरों को जोड़ते हैं। अगला प्रश्न, मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है। आंसर होगा यह क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर देश की प्रति व्यक्ति GDP का उपयोग करके आय के घटक को प्रदर्शित करता है। एक गलत है। अगला प्रश्न, X और Y एक रेस्तरां में प्रबंधकों के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समान काम के लिए असमान वेतन मिलता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों कौन सा अनुच्छेद समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है। इसका आंसर होगा अनुच्छेद 39। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण भारत के एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करता है। इसका आंसर होगा स्वामित्व। अगला प्रश्न, ढीमसा लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा किया जाता है। इसका आंसर होगा अराकू घाटी द्वारा। अरविंद पारिख का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है। इसका आंसर होगा सितार। अगला प्रश्न,
कुचिपुड़ी नर्तक बी सत्यनारायण शर्मा को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका आंसर होगा पद्म श्री। ये रहा दोस्तों 25 क्वेश्चन। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।